हेलो क्लास, स्वागत है आपका डीबीएमएस वीडियो लेक्चर सीरीज में। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया, यूनिट 2 कंप्लीट किया और यूनिट 3 में नॉर्मलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ये एनालिसिस किया गया है, जब लेक्चर लिया जा रहा है तो ये एनालाइज किया गया है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं डेटाबेस क्वेरी लिखने में। तो फिर क्यों ना एक स्पेशल सेशन ले लिया जाए टू राइट डेटाबेस क्वेरी और टू वर्क ऑन एसक्यूएल क्वेरीज। तो ये है स्पेशल सेशन फॉर एसक्यूएल क्वेरीज। ये जो आज का वीडियो बनेगा वो बनेगा स्पेशल सेशन फॉर एसक्यूएल क्वेरीज के लिए। ठीक, हम क्वेरी लिख के बताएंगे कैसे क्वेरी लिखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पेशल सेशन फॉर एसक्यूएल क्वेरीज। स्पेशल सेशन फॉर एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक, तो हम ये जानते हैं कि अगर हमें टेबल क्रिएशन करना हो या टेबल पे कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो टेबल को क्रिएट करने से पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। टेबल को क्रिएट करने से पहले हम क्या काम करते हैं? डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। और जैसे ही डेटाबेस क्रिएट हो जाता है तो उसमें हम चाहे एक टेबल चाहे 100 टेबल, जितना टेबल चाहें बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर टेबल क्रिएट करेंगे, और जब उस टेबल को हम क्रिएट कर लिए तो उस पर चाहे हम DDL कमांड और चाहे हम DML कमांड यूज कर सकते हैं। DDL का मतलब होता है डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज और DML का क्या मतलब होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो अगर हमें टेबल को अल्टर करना है, मतलब हमें कॉलम के साइज को चेंज करना है, टेबल को रीनेम करना है, डेटा टाइप चेंज करना है, कंस्ट्रेंट चेंज करना है, तो उसके लिए हम लगाते हैं अल्टर कमांड, दैट इज DDL पार्ट हो जाएगा वो। और अगर हमें टेबल में कोई मैनिपुलेशन करना है तो उसके लिए हम लगाते हैं DML कमांड। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं स्पेशल सेशन फॉर एसक्यूएल क्वेरीज में एसक्यूएल क्वेरीज लिखने का प्रयास करते हैं, कैसे हम एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले होता है हम डेटाबेस पे काम करेंगे तो सबसे पहले होगा क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। हम मान लीजिए BIT नाम का एक डेटाबेस बना रहे हैं। ठीक, ये डेटाबेस क्रिएट हो गया, हम यहां लिखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन, डेटाबेस क्रिएटेड। ठीक, अब इस डेटाबेस को जब हमें यूज करना है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम का डेटाबेस होता है, लेकिन अगर हम अपना डेटाबेस बनाते हैं तो हम इस डेटाबेस को बनाएं, उसके बाद इसको यूज करने के लिए हम लिखते हैं यूज डेटाबेस नेम। तो हो जाएगा यूज BIT। ठीक, ये हो जाएगा डेटाबेस का यूज। ठीक, ये चीज हो गया। अब जब हम डेटाबेस क्रिएट कर लिए तो हमें क्या मिलना चाहिए? अब हमें टेबल का एक्सेस मिल गया, मतलब कि हम उसमें जितना चाहें टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक, क्रिएट टेबल ने मान लो एम्प्लॉय ही रखते हैं, एम्प्लॉय। ठीक, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स रखते हैं आईडी इंटीजर टाइप का। ठीक,
अब हम चाहते हैं कि आईडी रिपीट ना हो। भाई आईडी की वैल्यू यूनिक होती है, हम सब जानते हैं आईडी यूनिक होता है, तो रिपीटिशन ना हो, और आईडी नल भी नहीं होता ये भी हम जानते हैं। तो रिपीटिशन ना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं प्राइमरी की। तो कुछ नहीं करना है, आईडी इंट यहीं आगे लिख दे प्राइमरी की, आइदर इन कैप्स और इन स्मॉल, बिकॉज डेटा एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आईडी इंटीजर टाइप का प्राइमरी की, ठीक। अब नेम हो गया आपका varchar 20, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हर स्टूडेंट जो हर एम्प्लॉय जो डेटाबेस में एंट्री करे, या फिर हर एम्प्लॉय जिसका डेटाबेस में एंट्री हो, वो क्या करे, कम से कम वो नाम जरूर लिखे, नाम तो छोड़े ना, वो नाम जरूर लिखे। तो उसके लिए आईडी इंटीजर प्राइमरी की नेम varchar, यहीं एक कीवर्ड लिख लेंगे, यहीं लिख लेंगे इसके आगे। अगर यहाँ वीडियो में दिखेगा नहीं तो हम बोल भी दे रहे हैं यहाँ, नॉट नल, ठीक। नॉट नल, नल स्पेसिफायर है, जैसा कि लेक्चर में बताया गया है। अगर हम नॉट नल नहीं लेते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट नल ले लेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम नेम के जगह ब्लैंक छोड़ते हैं, नेम के जगह ब्लैंक छोड़ते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, नल ले लेगा, ठीक। अगर हम नॉट नल लिखते हैं, अगर हम नॉट नल लिखते हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि अगर वो ब्लैंक छोड़ता है तो वो एरर देगा, नेम कांट बी नल, ये एरर देगा, ठीक है। नेम हो गया, फिर सैलरी इंटीजर टाइप का हो गया, ठीक, इंटीजर मान लीजिए। फिर एड्रेस हो गया, एड्रेस varchar 40, ठीक है। तो ये आपका क्रिएट टेबल का एक क्वेरी हुआ। एम्प्लॉय देखो, यहां नेम तो नॉट नल हम स्पेसिफाई किए हैं, लेकिन सैलरी में हम नल स्पेसिफाई नहीं किए हैं, सैलरी में हम नल स्पेसिफाई नहीं किए हैं, ठीक। जब नल स्पेसिफाई नहीं किए हैं तो इसका मतलब अगर वो वैल्यू ब्लैंक छोड़ेगा तो वो बाय डिफॉल्ट नल ले लेगा, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब मेरे पास एक टेबल बन गया एम्प्लॉय नाम का, जिसके अंदर आईडी है, जिसपे प्राइमरी की लगा हुआ है। मतलब प्राइमरी की लगने का क्या मतलब हुआ, इसमें रिपीटिशन फिर अलाउ नहीं होगा। अगर 101 हम एक बार आईडी रख दिए तो दोबारा 101 इसमें इंसर्ट नहीं होगा, ठीक, और ना ही नल होगा वो। इसी तरह नेम है, नेम नॉट नल, नल वैल्यू नहीं लेगा। सैलरी है, एड्रेस है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम कुछ वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करते हैं, देखिए। तो हम यहां लिख लेने तो भूल जाएंगे कि उसमें क्या क्या है। आई हैव अ टेबल नेमिंग एम्प्लॉय in which attributes are ID, name, salary, address. ये हो गया आईडी, नेम, सैलरी एंड एड्रेस। भाई आईडी है, नेम है, सैलरी एंड एड्रेस है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये टेबल है,
अब देखिए, अब इसमें हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, फिर एक कीवर्ड लिखते हैं वैल्यूज, इंसर्ट इनटू टेबल नेम दैट इज एम्प्लॉय वैल्यूज, वैल्यूज में आईडी इंटीजर टाइप का है तो 101 कॉमा नेम अमित रख दिए, कॉमा सैलरी, सैलरी हम 10,000 रख देते हैं, ठीक, कॉमा एड्रेस गोरखपुर रख देते हैं, ठीक, ये इंसर्ट हो गया, ये वैल्यू इंसर्ट हो गई। फिर एक रो इंसर्ट करते हैं, फिर एक रो इंसर्ट करते हैं। तो जब आप इंसर्ट करेंगे तो इसी को हम दोबारा चला दें, हाँ 102 लग दें, लेकिन हम एक बार और क्वेरी लिखते हैं, ठीक, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एम्प्लॉय। अब अच्छा, अब हम चाहते हैं कि कुछ एट्रीब्यूट के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू दें, सारे एट्रीब्यूट के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ना दें। भाई हमें एक ऐसा टेबल चाहिए जिसमें केवल आईडी और नेम हो, सैलरी और एड्रेस से मतलब नहीं है, हमें उन एम्प्लॉयज का आईडी एंड नेम चाहिए, ठीक। तो देखिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जिसके करस्पॉन्डिंग चाहिए आईडी कॉमा नेम, मान लो उसका सैलरी नहीं चाहिए, एड्रेस चाहिए, कॉमा एड्रेस, ठीक। फिर लिखते हैं कीवर्ड वैल्यूज, कीवर्ड क्या लिखेंगे, वैल्यूज, आईडी में 101 नहीं होगा, 102, 101 जैसे हम लिखेंगे तुरंत वो एरर दे देगा, वायलेट द यूनिक कंस्ट्रेंट, ठीक। तो 102, नेम में कुछ भी हम लिख दें, रमेश कॉमा सैलरी हमें देना नहीं है, सैलरी नहीं देंगे बाय डिफॉल्ट वो नल हो जाएगा, एड्रेस, एड्रेस हम लिख देते हैं लखनऊ, ठीक। फिर एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज एम्प्लॉय वैल्यूज 103 कॉमा राम कॉमा 12,000 कॉमा कानपुर, ठीक। ये वैल्यू इंसर्ट किया। अब देखिए, अब अगर हमें ये देखना हो कि इस टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, इस टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, तो उसके लिए हम चलाएंगे सेलेक्ट कमांड। कौन सा चलाते हैं, सेलेक्ट कमांड। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक, ये हो गया। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम दैट इज एम्प्लॉय, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय। जैसे ही हम इसको रन करवाएंगे, जैसे ही हम इसको रन करवाएंगे, तुरंत एक टेबल बन के ये सारे रिकॉर्ड शो करेगा। हम एक टेबल बनाते हैं किनारे, ये वैल्यू ध्यान रखना है, 102 है, रमेश है, लखनऊ है, 102 रमेश है, लखनऊ, ठीक। हम एक टेबल बनाते हैं, तो जो एक टेबल बनेगा हम यहाँ रख देते हैं ताकि इस पे ऑपरेशंस, आईडी है, नेम है, सैलरी है एंड एड्रेस है, आईडी,
नेम, सैलरी एंड एड्रेस, ये है। ठीक, क्या क्या इसमें आएगा? 101, 102 रमेश गोरखपुर था, 101, 102 ये रमेश था जो अभी डिलीट किए हैं। ठीक, सैलरी नल था, एड्रेस क्या था? गोरखपुर। ठीक, 101 अंकित 10,000 गोरखपुर, सॉरी गोरखपुर नहीं था, ये लखनऊ था। ठीक, नेम अमित, सैलरी 10,000, एड्रेस गोरखपुर। ठीक, फिर 103 राम 12,000 कानपुर। ये हो गया। टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। ठीक, अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास टेबल था, सबसे पहले टेबल क्रिएट किए, टेबल के बाद उसमें हम इंसर्ट किए, ये आया। ठीक, अब इसमें हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं रिट्रीवल के लिए। Find all the names of employees. Find the name of employee whose ID is 100. रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन क्या चलाते हैं इसके लिए? इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए क्या चलाते हैं? सेलेक्ट चलाते हैं। क्या चलाते हैं? सेलेक्ट। ठीक, तो रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन देखो, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज आईडी इज 103। फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय whose ID is 103। ठीक है, हमें उस एम्प्लॉय का नाम चाहिए जिसका आईडी कितना दिया हुआ है? 103 दिया हुआ है। ठीक, सेलेक्ट चलेगा इस पे। सेलेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, सेलेक्ट फ्रॉम एंड वेयर। सेलेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्लॉजेस, दैट इज सेलेक्ट फ्रॉम एंड वेयर। तो सॉल्यूशन इसका, सेलेक्ट क्या चाहिए हमें? नेम चाहिए। सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है? एम्प्लॉय। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी कितना दिया हुआ है? 103। आईडी इक्वल्स टू 103। जैसे ही हम ये चलाएंगे, जैसे ही हम ये चलाएंगे, तुरंत मेरे पास एक टेबल बन जाएगा जिसमें क्या क्या होगा? सॉरी, ये 4 नहीं बनेगा, जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसी को तो रिटर्न होगा। जैसे ही हम बनाएंगे तुरंत एक टेबल बन जाएगा जिसमें केवल एट्रीब्यूट होगा नेम। क्या होगा? नेम, और वो नेम रिटर्न करेगा क्या? राम। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। इस तरह हम रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए आज स्पेशल सेशन फॉर एसक्यूएल क्वेरीज चलाया जा रहा है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को एसक्यूएल क्वेरीज में प्रॉब्लम आ रही थी।
तो ये इस सेशन का मतलब और इस सेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो क्वेरी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है उसको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, अब देखिए फिर से, अब फिर से एक क्वेश्चन, फाइंड नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, फाइंड name and address of all employees whose ID is greater than 101. Question. Find the name and address of all employees whose ID is greater than 101. ये क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, फाइंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज whose ID is greater than 101. ये क्वेश्चन है। देखिए इस पे, सेलेक्ट, हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है, नेम एंड एड्रेस। तो एज इट इज जो टेबल में दिया होगा, जो टेबल में एट्रीब्यूट का नाम दिया होगा वही लिखेंगे। जैसे यहाँ नेम दिया है तो नेम लिखेंगे, भले ही वो नेम एंड एड्रेस लिखता और वहाँ ईएमपी नेम देता तो यहाँ ईएमपी नेम लिखते। तो सेम एट्रीब्यूट का जैसा नाम वैसा यहाँ लिखना है। सेलेक्ट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय। क्या कंडीशन दिया हुआ है, बिल्कुल कंडीशन दिया हुआ है, हमें उन सभी एम्प्लॉयज का नाम एंड आईडी चाहिए, हमें सारे एम्प्लॉयज का नाम एंड एड्रेस चाहिए जिसकी आईडी कितनी है, 101 से ग्रेटर है। ठीक, where ID is greater than 101। ठीक, ये क्वेरी हो गया ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके लिए ये क्वेरी हो गया। अब देखिए फिर से एक टेबल बनेगा जिसमें क्या रिट्रीव होगा, दो कॉलम्स, कौन कौन से, नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस। ठीक, 102 एंड 103। सॉरी, नेम एंड एड्रेस में तो नेम और एड्रेस होगा ना यहाँ, रमेश लखनऊ, राम कानपुर। रमेश इज फ्रॉम लखनऊ एंड राम इज फ्रॉम कानपुर। ठीक, ये हो गया आपका नेम एंड एड्रेस। तो रमेश लखनऊ, राम कानपुर। ठीक है, तो ये आपके दो क्वेरी हुए। फिर find the name of employees whose ID is either 101 or 102। देखिए क्वेश्चन और, तो ये रिटर्न हुआ। ऐसे हम रिट्रीवल की क्वेरी करते हैं। फाइंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज whose ID is whose ID is 101 और 102। ये क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए इसमें हमें उन सभी एम्प्लॉयज का नाम और एड्रेस चाहिए
जिसकी आईडी या तो 101 है या तो 102 है। तो क्वेश्चन हम सिक्वल की क्वेरी ऐसे लिखते हैं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एड्रेस फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? एम्प्लॉय। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल्स टू 101 और आईडी इक्वल्स टू 102। ठीक, ये रिटर्न करेगा उन सभी एम्प्लॉयज का नाम और एड्रेस जिसकी आईडी क्या है, या तो 101 है या तो 102 है। तो ये रिटर्न करेगा नेम एंड एड्रेस। तो 101 का नाम क्या है? अमित गोरखपुर। 102 का रमेश लखनऊ। अमित गोरखपुर, रमेश लखनऊ। ठीक, ये रिटर्न किया आपका। तो ये हो गया आपका रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। अब एक क्वेश्चन और देखा जाए इस पे। Find all the records of employees whose ID is greater than 101। हमें उन सभी एम्प्लॉयज का सारे रिकॉर्ड चाहिए जिसकी आईडी 101 से क्या है? ग्रेटर है। हमें उन सभी एम्प्लॉयज का सभी रिकॉर्ड चाहिए जिसकी आईडी 101 से ग्रेटर है। तो देखिए, सेलेक्ट सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। सारे रिकॉर्ड्स के लिए क्या हम यूज करते हैं? सारे रिकॉर्ड्स के लिए हम एस्ट्रिक यूज करते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? एम्प्लॉय वेयर आईडी इज ग्रेटर देन कितना? 101। तो ये एम्प्लॉयज के उन सभी एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करेगा या रिटर्न करेगा जिसकी आईडी कितनी है? ग्रेटर देन 101। तो ये रिटर्न करेगा क्या? एक टेबल रिटर्न करेगा सारे रिकॉर्ड्स को, मतलब कि आईडी, नेम, सैलरी, एड्रेस। ठीक, तो 102, 103 रमेश, राम, नल 12,000, लखनऊ कानपुर। ठीक, ये रिटर्न किया। तो ये आपका क्या है? रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन।
तो यहाँ थोड़ा सा बताया गया एसक्यूएल क्वेरीज के बीच में, ये स्पेशल सेशन था फॉर एसक्यूएल क्वेरीज। अब बीच बीच में समय मिलेगा तो ऐसे ही कुछ एसक्यूएल क्वेरीज के रिगार्डिंग वीडियो बनाया जाता रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।